इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेंसिटिविटी के क्या सोल्यूशन है, और अगर आप या आपके फैमिली में से कोई भी इससे जूझ रहे हैं तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं और क्या है जो आपको बिल्कुल भी घर पे ट्राई नहीं करना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर निकिता वोटवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंधेरी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ एंड आई एम हियर टू एक्चुअली हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम ऑफ सेंसिटिविटी। सो लेट्स सी कि सेंसिटिविटी क्या है। बेसिकली एक शार्प शूटिंग पेन जो दांतों में होता है, झंझनाहट होती है कुछ बहुत ही ठंडा या गर्म खाने पे, उसको सेंसिटिविटी का नाम दिया गया है। या आपको दांत पे छूने से अगर पेन होता है तो उसको भी सेंसिटिविटी का नाम दिया जाता है। सो बेसिकली सेंसिटिविटी क्यों होती है? सेंसिटिविटी जो हमारा टीथ होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होता है इनामल, सेकेंड होता है डेंटिन और थर्ड होता है पल्प। जो फर्स्ट लेयर होता है इनामल, अगर वो हम लोग का कम हो जाता है और सेकेंड लेयर एक्सपोज होना शुरू होता है, तब हमको सेंसिटिविटी की इश्यूज होना शुरू होती है। ये कंडीशन किन सिचुएशंस में पाई जाती है? फर्स्ट, द मोस्ट बेसिक कॉमन कंडीशन जिसके वजह से सेंसिटिविटी मिली जाती है वो है हार्ड ब्रशिंग। अगर आप जानते नहीं हो कि ब्रश करने की एक टेक्निक होती है तो मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू ब्रश योर टीथ, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली चेक कि एक्चुअली ब्रश कैसे किया जाता है। ये दांत है, बर्तन नहीं, आपको रगड़ना नहीं है, हल्का एकदम लाइट फोर्स से ब्रश करना होता है। द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा इरोड हो गए हैं, दैट मीन्स अगर आप दांतों पे ग्राइंड करते हो, बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, अगर वो लोग दांत ग्राइंड करते हैं रात को तो जो फर्स्ट लेयर होती है दांत की वो कम होना शुरू हो जाती है। इन दैट केस ऑल्सो सेंसिटिविटी होती है। थर्ड, हमारी डाइट रिलेटेड बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम करना, जैसे कि पूरा दिन नींबू पानी पीना या कोला का सेवन करना, ये चीज़ें बहुत एसिडिक होती हैं। इसके वजह से हमारी जो दांत की फर्स्ट लेयर है वो गलना शुरू हो जाती है। ये भी एक रीज़न है सेंसिटिविटी का। फोर्थ, अगर आपके मसूड़े हैं उनमें रिसेशन आना शुरू हो जा रहा है। रिसेशन मतलब ये अगर लेवल है मसूड़े की और ये लेवल से नीचे जा रहा है, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसको गम रिसेशन कहा जाता है। इस केस में भी सेंसिटिविटी होता है। और द नेक्स्ट रीज़न इज़ कैविटीज़। अगर आपको बहुत सारा सड़न है, डीके है, तो उस केस में भी क्योंकि दांत खुल चुका है इसके वजह से वहाँ पे झंझनाहट होती है। एंड लास्ट रीज़न इज़ लीकी फिलिंग्स। आपने कभी पहले फिलिंग कराई हुई है और वो फिलिंग टूट गई है, या फिलिंग के बाजू में आपको एक काला धब्बा दिखाई दे रहा है, उसके वजह से भी झंझनाहट की तकलीफ़ हो सकती है। सो ये रहा सेंसिटिविटी के कॉजेज़। नाउ आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? घरेलू नुस्खे जैसे कि अमरूद के जो पत्ते होते हैं उनको आप उबाल लीजिए और इसके काढ़े से आप 2-3 बार दिन में कुल्ला करिए, इससे सेंसिटिविटी में बहुत राहत होती है। ये आप ट्राई कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए। 15-20 दिन के लिए आपका जो हार्ड या मीडियम ब्रिसल ब्रश है उसकी जगह पे सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको दांत में जो झंझनाहट की तकलीफ़ है वो कम महसूस होएगी। सो डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम करते हो तो वो आपको कम कर देना है, और अगर आपकी डाइट ऐसी है कि आपको लेमन वाटर पीना ही है तो आप एक स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। टीथ अगर ग्राइंडिंग की हैबिट है तो आप एक नाइट गार्ड बनवा सकते हैं जो कि एक सिलिकॉन वेफर के जैसे होता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, और इससे ग्राइंडिंग की हैबिट में आपको बहुत फ़ायदा पड़ सकता है। आपके टीथ ग्राइंड होना बंद हो जाएंगे। इसके बाद में आता है टूथपेस्ट। ये है 2-3 टाइप के मेडिकेटेड टूथपेस्ट, जैसे कि थर्मोसील, कोलगेट सेंसिटिव। आप इनको लगा के थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं और फिर पानी से कुल्ला कर सकते हैं। ध्यान रहे इन टूथपेस्ट में मेडिसिन है तो इसको डेली यूज़ लंबे समय तक नहीं करना है। 2 से 6 हफ्ते तक ही इसको इस्तेमाल करके देखना है, और बहुत सी बार समझिए 50% लोगों को इसी से राहत मिल जाती है। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और हम लोग उस एक्सपोज्ड टीथ पे फिलिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो लेयर है दांत का हम लोग वहाँ पे एक ऐड कर देते हैं और फिर झंझनाहट की तकलीफ़ कम हो जाती है। सो हमारे पास अभी एक पेशेंट आए थे, उनका नाम है नूर जहान। वो कम से कम 4 डेंटिस्ट के पास जा चुके हैं एंड शी कुड नॉट रियली मेक आउट कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। उनको सिर्फ पेन होता था नीचे के दांतों में और उनके दांत कुछ इस तरीके से दिखते थे।
सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि दांत की थिकनेस काफ़ी कम हो चुकी है, हम लोगों ने सिर्फ इसको एक लेयर ऑफ टूथ लगा दिया और उसके बाद इनकी ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व हो गई। सो ये हमारा लास्ट मेथड है। अगर आपके ऊपर कोई भी घरेलू उपचार और फिलिंग्स काम नहीं करते हैं तो ये आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि आपको घर पे क्या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सी बार यूट्यूब पे देखती हूँ कि लोग बेकिंग सोडा और नींबू बोलते हैं यूज़ करने के लिए। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, नो ऑफेंस टू द पीपल हु हैव मेड द वीडियो, प्लीज़ ये ट्राई मत करिए। ये बहुत ही एसिडिक है और ये आपके दांतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ों को और ख़राब कर सकता है। और बहुत बार वो लोग बहुत सारे केमिकल्स बोलते हैं यूज़ करने के लिए। आप कोई भी हार्मफुल केमिकल, वो भी मुंह में, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों से बचिए और जो साइंटिफिक वे है कोई भी चीज़ को डील करने का वो अपनाइए। इन केस आपको हमारे से कांटेक्ट करना है तो आप हमारी इंस्टा आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई होप आपने ये सब पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे या स्क्रीनशॉट निकाले होंगे। मैंने अपने बिजी प्रैक्टिस शेड्यूल में से 5 मिनट्स निकाले हैं इसको बनाने के लिए। आप 15 सेकेंड्स निकाल के इसको आपके दोस्तों या फैमिली तक ज़रूर पहुँचाइए, सो दैट कोई अगर इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहा होगा तो उसकी डेफिनेटली आप हेल्प कर पाओगे। आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे 12 o'clock। यू कैन ऑलवेज सजेस्ट मी कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। टिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।